कहानी की शुरुआत में हम निशिकांत नाम के एक आदमी को देखते हैं जो गोदावरी नदी के पास बैठा हुआ होता है। वो पानी में बहते हुए दिए को हाथ में लेकर अपनी सिगरेट जलाता है। वो एक नास्तिक होता है। हर महीने अपनी जगह का भाड़ा दुकानदारों से लेना उसका काम होता है। निशी जब अपने घर जाता है तब उसके दादाजी का हमेशा की तरह सिर्फ एक ही जप होता है, मारुति के पैर को पानी लगा। निशी अपनी माँ से कहता है कि उसने दुकानदारों से अपना भाड़ा वसूला है और वो फिर कभी अपने घर वापस आएगा। निशी की माँ उसे थोड़ी देर रुकने को बोलते हैं कि तभी अचानक सामने से निशी के फादर आ जाते हैं। वो निशी के साथ बिना बात करे ही वहाँ से अंदर चले जाते हैं। इससे गुस्सा होकर निशी भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में निशी अपने दोस्त कासव के साथ बातचीत कर रहा होता है। तभी उनकी मुलाकात केके कंस्ट्रक्शंस के मालिक के साथ हो जाती है। वो उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है। वो उन्हें ये कहता है कि वो वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला है। इसी बात पर निशी और कासव के बीच झगड़ा हो जाता है। कासव निशी को कूल डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन निशी वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाता है। अगले सीन में निशी को उसकी वाइफ गौतमी का कॉल आता है। वो निशी से रिक्वेस्ट करती है कि वो कल सुबह मेन रोड पर उसे मिलने के लिए आए। निशी उसे मना कर देता है। वो निशी को कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेट होकर निशी उसको डांट देता है और मना कर देता है। अगली सुबह निशी का दुकानदार के साथ किराए के मुद्दे पर लेकर बहसबाजी हो जाती है। उसके बाद जब निशी अपने डॉटर सरिता से मिलता है तब वो उसे पूछती है कि बाबा आप घर क्यों नहीं आते। रिप्लाई में निशी बोलता है कि मुझे बहुत काम होते हैं, काम खत्म होते ही मैं अपने घर वापस जरूर आ जाऊंगा, और प्रॉमिस करके वहां से चला जाता है। उसके बाद सरिता कासव से परंपरा का मतलब पूछती है। कासव उसे रिप्लाई देने ही वाला होता है कि तभी अचानक वहां पर एक बलून वाला आ जाता है। वो उनसे ये पूछता है कि नौशा गणपति के पास फूल छोड़े तो कहाँ पर जाएगा। कासव उसे सामने की ओर इशारा कर देता है। उसके बाद वो बलून वाला वहां पर उस सरिता को बलून देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद कासव सरिता के अधूरे प्रश्न का उत्तर देने लगता है। वो ये कहता है कि अगर हम गोदावरी के उगम स्थान त्रिंबकेश्वर के पास एक फूल छोड़े तो उस वहाँ से बहते बहते वो सोमेश्वर तक जाएगा, फिर वहाँ से नौशा गणपति के पास जाएगा और वहाँ से करते करते किसी तरह समुद्र में मिल जाएगा। इस गोदावरी नदी की तरह परंपरा भी कुछ ऐसे ही होती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में चेकअप के दौरान निशी का सर दर्द करने लगता है। उसके बावजूद वो चेकअप फिनिश करके घर पे चला जाता है। घर पर निशी खाना खा रहा होता है कि तभी अचानक उसे डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर के साथ बात करते वक्त उसे एक शॉकिंग ट्रूथ पता चल जाता है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। आगे निशी का उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक बार फिर से मीटअप होता है। उस मीटअप के दौरान वो कॉन्ट्रैक्टर निशी को कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देता है जो नए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के बारे में होते हैं, जहाँ पर निशी के फादर और मदर के दस्तखत लगने वाले होते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव जब निशी अपने घर वालों के सामने रखता है तब इस प्रस्ताव को उसके घर वाले सीधा सीधा मना कर देते हैं। इससे निशी बहुत ही गुस्से में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है कि एक दादाजी हैं जो होल डे सिर्फ एक ही वाक्य बोलते रहते और फिर एक पिताजी है जो उससे बात ही नहीं करते। तंग आ गए हूं मैं इनसे। वो गोदावरी नदी को भी क्रिटिसाइज करने लगता है, कुछ भी भला बुरा कहने लगता है। वो आखिरी अपनी फैमिली से ये पूछता है कि वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। वो डिनाई कर देते हैं। फिर वो वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता है। उसके बाद इस सीन में डॉक्टर के द्वारा बताए गए शॉकिंग ट्रूथ के बारे में पता चल जाता है। निशी को ब्रेन ट्यूमर हो गया होता है और उसके पास सिर्फ 2 मंथ्स का वक्त होता है। ये बात पता चलते ही गौतमी फुट फुट कर रोने लगती है और फिर उसे कुछ भी नहीं सूझता। अगले दिन जब ये बात फैमिली को पता चल जाती है तब उनको बहुत बड़ा झटका लग जाता है। निशी की माँ बोलती है कोई तो उपाय होगा, इसका अच्छे से इलाज करेंगे। रिप्लाई में निशी बोलता है उसका अब कोई उपयोग नहीं है माँ, अब सब कुछ खत्म हो गया है। आखिर के 2 महीने रह गए मेरे पास, सब कुछ खत्म हो गया है। अगले सीन में गोदावरी के भक्त और निशी बातचीत कर रहे होते हैं। निशी उसको ये बोलता है कि क्यों नहा रहे हो इस पानी में, क्यों पी रहे हो वो गंदा पानी, ये इतना गंदा है कि इसमें गाड़ी, कपड़े, गाय, भैंस सबको यहाँ पर धुलाया जाता है। वो भक्त निशी के पास जाता है और फिर उसका हाथ थामकर उसे धीरे धीरे पानी में ले आता है। वो उसे बहुत ही गहरी बात बता देता है। वो कहता है कि जो नदी से दूर है उनको ना पास बुलाओगे, या फिर जो नदी के पास है उन्हें ही दूर ढकेलोगे। इतना बताकर वो वहां से गायब हो जाता है।
निशी को अपनी की गई सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। उसके बाद निशी घर जाकर दादाजी से ये कहता है कि चिंता मत करो, नदी को बाढ़ नहीं आएगी। अगले सीन में निशी और कासव नदी के पास बैठकर बलून वाले के बारे में बातें करने लगते हैं। कासव निशी से कहता है कि वो बैंक में नौकरी करता है। पिछले गणेश उत्सव में उसका बेटा नौशा गणपति के पास पानी में डूब गया। 4 दिन ढूंढने के बाद भी बॉडी नहीं मिली। उस दिन से वो पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढ रहा है। निशी पूछता है तुझे कैसे पता? रिप्लाई में कासव बोलता है सबको पता है निशी, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। अगले सीन में निशी अपने पुराने मेमोरीज को अपने ग्रैंडफादर के साथ एक हैंडमेड टेलीफोन के द्वारा शेयर करने लगता है। ग्रैंडफादर निशी के बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। अचानक से उनको सफोकेशन फील होने लगता है। निशी को पता चलते ही वो तुरंत उनकी तरफ धाव लेने लगता है और वो जब दादाजी के पास जाता है उनकी डेथ हो चुकी होती है। उसके बाद दादाजी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान वहाँ पर बलून वाला दूर से देख रहा होता है। अंतिम संस्कार समाप्त होने के बाद निशी उस बलून वाले को देख लेता है। वो उसके पास जाते हैं और फिर दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर रोने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का दुख बांटते हैं। उसके बाद निशी पहली बार रात को गोदावरी नदी में स्नान लेने लगता है। उसके बाद उसे अपनी गलतियों का पूरी तरह से एहसास होने लगता है। अगली सुबह निशी की एक अनजान लड़के के साथ मुलाकात होती है। वो कहता है कि उनकी दुकान में एक दिन नदी की बाढ़ आ गई थी। उसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया था। खर्चा बढ़ने की वजह से उसके फादर ने उसका दाखिला हैदराबाद के किसी धर्मशाला में करवाया था, लेकिन एक दिन उसके फादर की डेथ हो गई। उसके बाद नारो शंकर जो निशी के दादाजी थे, उन्होंने उसके एजुकेशन का सारा खर्चा उठाया। ये बातें सुनकर निशी हक्का बक्का रह गया। अगले सीन में निशी दादाजी की अस्थियां नदी में अर्पण कर देता है। उसके बाद निशी कासव को उसके मृत्यु के बाद पिंडदान करने को बोलता है। कासव उसे डिनाई कर देता है। इसके बावजूद निशी उसे फोर्सफुली आखिर में कन्विंस कर ही लेता है। उसके बाद कासव सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए दिखता है। अगले सीन में निशी और उसके फादर नीलकंठ के बीच में गोदावरी रिवर के बारे में बातचीत चल रही होती है। निशी कहता है कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन उसके अकेले के कंधों पे ही था। रिप्लाई में उसके फादर बोलते हैं कि हम अपने आप को हरक्यूलस समझते हैं, लेकिन पृथ्वी अपनी अपनी गति से घूमती ही रहती है। तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ जब मेरा झगड़ा हुआ तब मैंने चौड़ में बोला था कि नदी पार करके दिखाऊंगा, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं हो पाया। निशी बोलता है कि दादाजी ने तो लोगों की मदद की, लेकिन मैंने सब पर अपना गुस्सा उतारा, गोदावरी नदी को भी नहीं बख्शा। निशी के फादर बोलते हैं इसके बावजूद तुम नदी पार नहीं कर पाए। कोई भी नदी के गहराई तक पहुंच नहीं सकता। नदी किसी के लिए ना रुकती है ना कभी रुकेगी। वो सिर्फ अपनी ही गति से चलती रहती है। ठीक उसी तरह इंसान को भी अपनी ही गति से जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद निशी इसी टॉप फ्लोर से गोदावरी नदी को अपनी डॉटर को दिखाता है। पहली बार फैमिली के मेंबर्स खुश नजर आते हैं। फिल्म के एंड में निशी फूलों को दिए के द्वारा पानी में छोड़ देता है। यहाँ पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस तरह आखिर में निशी नास्तिक इंसान से गोदा मैया का भक्त बन जाता है। फिल्म का नाम है गोदावरी, जो आप जियो सिनेमा पर बिल्कुल भी फ्री देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।